तो आज हम हैं राजकुमार चौहान जी के साथ, जो कि बार काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं और एक्स प्रेसिडेंट करनाल बार सेक्शन के भी रह चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि एलईडीसी पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली में काफी लोगों को सर ये लगता है कि जो एलईडीसी पॉलिसी है उसका नुकसान सिर्फ एडवोकेट्स को है। हमारी व्यूवर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये पॉलिसी पूर्ण तरीके से लागू हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो मुद्दा है इसको आप अपने माध्यम से उठा रहे हो। और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है, हो सकता है इसका 5% या 10% जो है ना एडवोकेट्स को भी इफ़ेक्ट करता है इस पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है, इसको लागू किया गया, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जो बाद में आए हैं, वो सामने ये आए हैं, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ कि जो एलएडीसी में के जो काउंसिल अपॉइंट होते हैं, वो काउंसिल जेल में जाते हैं, उनको जेल का एक्सेस मिल जाता है। जो जेल के अंदर कैदी है, जो मुलजिम है, जो केसेस में अंदर पड़े हुए हैं, वो उनको जाकर के ये बोलते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट ने आपके लिए काउंसिल अपॉइंट कर दिया है। अनएजुकेटेड लोग हैं, उनसे छोटे-मोटे क्राइम हो गए हैं, हुए हैं, नहीं हुए हैं, पुलिस ने गलत चालान दिया है, ये बाद की बात है। लेकिन वो उनके झांसे में आ जाते हैं और उसके झांसे में आकर के वो एलएडीसी के एडवोकेट को वो एंगेज कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप डाटा निकलवा लीजिए जो कोर्ट का, कि एक-एक एलएडीसी के एडवोकेट जो है ना 2-2 3-3 महीने में 4-4 चेंज हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इसका नुकसान पब्लिक एट लार्ज के लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब पुलिस चालान करती है, चालान को कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में पुलिस चालान पेश करने के बाद उसको जो है ना केस को कोर्ट के सामने चालान के लिए चालान को पुट अप किया जाता है। सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसिक्यूटर है, वो उसको चालान पे चार्ज फ्रेम करने के लिए बहस करता है। और उसके बाद कोर्ट जो है ना उसमें चार्ज फ्रेम करती है, केस सच्चा है, झूठा है, क्या-क्या चार्ज फ्रेम होंगे वो कोर्ट में देखना है। लेकिन जब पुलिस ने एक चालान पेश कर दिया, केस झूठा है, सच्चा, पुलिस ने अपना जो है ना रिपोर्ट दे दिया है, उसके बाद पुलिस को डिफेंड कर रहा है प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट, सरकारी वकील। और अब एलएडीसी में ये भी सरकार की तरफ से वकील आ गए। ठीक। पुलिस चालान करने वाली पुलिस सरकार की, कोर्ट में जो चालान को प्रोसिक्यूट करने वाला प्रोसिक्यूटर काउंसिल है जो है वो भी सरकार का, और जो उसको डिफेंस कर रहा है वो भी सरकार का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वो भी सरकार की तरफ से है, जो डिफेंस काउंसिल है वो भी सरकार की तरफ से है। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब जो इतने सारे एडवोकेट्स हैं, जो आप और हम जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, हमारा फिर यहाँ कहाँ क्या क्या काम रह जाएगा सर। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हर एक जो मुलजिम है, जिसके खिलाफ मुकदमा आया है, उसको ये लिबर्टी होती है कि वो अपना डिफेंस काउंसिल कुछ चूज कर सकते हैं। अपॉइंट करे, अपने डिफेंस काउंसिल को एंगेज करे। मैं ये नहीं कहता कि सभी के पास जो है ना फाइनेंशियली एड है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियली एड देना ही चाहती है तो उस उन लोगों के डायरेक्ट खाते में एक्सेस कर दे। उनको जो है ना एक एक वकील को अपना प्राइवेट वकील एंगेज करने के लिए उनके खातों में पैसे भेज दे, वो अपने वकील एंगेज कर लेंगे। कम से कम वो इस चीज के लिए बाउंड नहीं है। ये 5 एडवोकेट है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 10 10 एडवोकेट है, आप सब उन्हीं को एंगेज कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मेरी सीट पे हम 4 या 5 एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी चैम्बर के अंदर, मेरी वाइफ भी यहीं पे प्रैक्टिस कर रही है चैम्बर के अंदर। 5 मेरे जूनियर है, वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोज के किसी एक कंप्लेनेंट साइड से किसी एक जो पार्टी ने मेरे एक जूनियर को एंगेज कर दिया, एंगेज कर दिया, ठीक है। ठीक है? ठीक है। उस जूनियर को मेरे ही चैम्बर में एंगेज कर लिया और दूसरी पार्टी आएगी, वो वो भी मेरे आपकी को तरफ। एंगेज करेगी, बिल्कुल। मेरे को करना चाहती है। बिल्कुल। वो क्या आप वो मुझे एंगेज करेगी? नहीं नहीं अगर सर। कर भी लेगी तो उसको जो है ना हमेशा ये डर बना रहेगा, बाईस का खतरा रहेगा। ये डर बना रहेगा कि कहीं न कहीं जो है ना ये वो वकील साहब अपने जो अपने इस चीज़ के दूसरे से मिल कर के मेरे केस को खराब ना कर दें। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा सर। है सच्चाई। बिल्कुल रहेगा। इसी तरह आप ये देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस जिस केस को पेश कर रही है, उसको सरकार ही फिर उसको डिफेंड कर रही है। बिल्कुल सर। ये कहीं न कहीं उनके दबाव में काम करते हैं, केस को पूरे तरीके से उनको रख नहीं पाते। बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनके अंदर जो है इंटरमीडिएट जो है ना एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशंस आती हैं, एक्यूज़ को एडिशनल समन करने की एप्लीकेशन आती है। तो कोई केस जो है ना लगता है ये झूठा केस है, उसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करते हैं। लेकिन आप मेरे को जो है ना हज़ारों केस आ चुके हैं, उनमें एक सिंगल आप एप्लीकेशन दिखा दीजिए कि किसी एलएडीसी के एडवोकेट ने एक एप्लीकेशन मूव करी भी, इसके अंदर ऑफेंस नहीं बनता,
इसमें मेरे मुल्ज़िम को जो है ना डिस्चार्ज किया जाए। वो नहीं करते, क्यों नहीं करते? उनको पता है कि भई आपको जो मेहनताना जो फ़ीस जो दे रही है, वो गवर्नमेंट दे रही है। इसलिए वो उस केस को प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते। सर और कल सर ये बात भी हो रही थी जब मैं बाहर सीनियर एडवोकेट अजय सिंह जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, अजय गिरी जी का। उन्होंने एक बात बोली थी कि जब एक एलडीसी के पास इतने सारे केस होंगे, हुँ, 300 400 500, हुँ, हुँ, तो मेरे ख्याल से तारीख पे तारीख ही मिलेगी, न्याय तो उसको मिलेगा नहीं सर। हुँ। जो आपको जो सीनियर एडवोकेट अजय सिंह ने जो बात कही है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बिल्कुल सही बात की है। वो क्रिमिनल के एडवोकेट हैं और क्रिमिनल के जो प्रोसीडिंग्स हैं या क्रिमिनल के केसेज़ के अंदर जो पेचीदगियाँ आती हैं, जो उनके अंदर इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो भली-भाँति जानते हैं। उनको पता है कि जो एलएडीसी के जो काउंसिल अपॉइंट होते हैं, वो जो मुल्ज़िमों की पैरवी ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और ये तो चलो ठीक है, वो कह रहे हैं उनके पास काम इतना ज़्यादा हो गया, उसकी पैरवी नहीं कर पाएँगे। अदरवाइज़ भी जो वकील यहाँ पे 25-25, 30-30, 40-40 साल की जो प्रैक्टिस हो गई है, हर एक जो मुल्ज़िम को अपनी चॉइस होती है कि मैं अपना अच्छे से अच्छा वकील करूँ। अगर सरकार ने उनको मदद ही करनी है गरीब लोगों को, वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे। एक जो सिंपल समन केसेज़ है उसके अंदर हम आपको इतना फीस देंगे, आप अपना मर्ज़ी से आप काउंसल एंगेज कर लो। उससे जो ज़्यादा जो न हीनियस क्राइम होगा, हम उसके अंदर आपको इतनी फीस देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से अपना काउंसल एंगेज कर लो। अगर सरकार ने मदद नहीं करनी है तो इस तरीके से भी कर दे। ये नहीं फिक्स करो ना कि एक वकील जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 5 एडवोकेट्स है, 5 के 5 एडवोकेट जाकर जेलों के अंदर उनको गुमराह करते हैं। उनसे वो केस इकट्ठा करते हैं, उनके केसेज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी जो जो उनके राइट्स हैं उनको जो है ना खत्म कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी है वकीलों के खिलाफ कम है, वकीलों के जो हित में नहीं है, उससे ज़्यादा पब्लिक के हित में है। पब्लिक एट लार्ज का इसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ जो झूठे केस आ रहे हैं, वो कोर्ट में जा करके उनकी ठीक से पैरवी नहीं हो रही। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो एलएडीसी के काउंसिल आए हैं, उनकी आप हिस्ट्री निकाल लीजिए और आने वाले समय में देख लेना, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है, तो कन्विक्शन की जो रेट ऑफ कन्विक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो निर्दोष लोग हैं उनको भी सजाएँ होंगी, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उनकी कार्रवाई नहीं कर पाएँगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज की जो कन्विक्शन रेट और आज की एक्विटल रेट आप कोर्टों में चेक कर लीजिए। जो एलएडीसी के एडवोकेट जो अपॉइंट हुए हैं, उनकी आप जो है ना चेक कर लीजिए। आपको सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुमराह किया जा रहा है कि वकील अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। वकील कोई अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ रहा है। वकील एक समाज का बिल्कुल सजग प्रहरी है। वो समाज के अंदर क्या गलत है उसकी आवाज़ उठाता है। अगर ठीक है, गवर्नमेंट ने या जो जुडिशरी ने मिल करके कोई स्कीम लेके आए हैं, अब उसके जो प्रोस एंड कॉन्स सामने आ गए हैं और जो पब्लिक एट लार्ज के लिए वो ठीक नहीं है, उस चीज़ को वापस लेने में हर्ज क्या है? उसको वापस ले लेना चाहिए। अगर उन्होंने गरीबों की मदद करनी है, तो और बहुत से तरीके हैं उनकी मदद करने के। सर अभी हाई कोर्ट का कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा, इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि जो एडवोकेट्स है वो बिल्कुल सेमलेस होके काम को बंद करके बैठे हैं, लिटिगेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हाई कोर्ट या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी दबाव में आके ऐसा कोई भी पॉलिसी वापस लेने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सरकार इस पॉलिसी को वापस ना ले, तो आपका आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा? क्या जंतर मंतर पे धरने को लेके आपका कोई पूरी बार एसोसिएशन का या बार काउंसिल पंजाब हरियाणा बार काउंसिल का कोई इस बारे में कोई भी विचार है सर? देखिए, जहाँ तक बात है कि चीफ जस्टिस जो पंजाब एंड हरियाणा ने एडवोकेट्स के बारे में कोई वर्ड यूज़ किया, अभी सेमलेस वर्ड यूज़ किया है, वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एडवोकेट्स होते हैं, वो भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनकी भी इक्वली ही रिस्पेक्ट है। जब जजेस को हम जब एंट्री करते हैं, तो 2-2 बार, 3-3 बार जो अपना हेड को बो करके जाते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम भी उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हमें रिस्पेक्ट दें। अगर उन्होंने कोई ऐसा शब्द यूज़ किया है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको वो शब्द वापस ले लेना चाहिए। और हम भी उनके जो कोर्ट का एक पार्ट हैं। जहाँ तक बात आपकी जंतर मंतर की आप बात कर रहे हैं, मैं एटलीस्ट इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जंतर मंतर पे जाने का या उसका अगर कोई ऐसी कोई मुहिम चला रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो किन्हीं दूसरों जो एजेंसियों के या दूसरे जो लोग हैं जो इस बात को जानबूझ करके जो है ना इसको यूज करना चाहते हैं, वकीलों के कंधों के ऊपर पैदा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। जंतर मंतर पे जाने का, धरना देने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं मानता हूँ कि यहीं पर जो पंजाब हरियाणा में जो अब हम कोर्टों से एब्सटेन कर रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है, वो इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना पॉजिटिवली जो है ना अपना डिसीजन लेगी।
और गवर्नमेंट को भी इससे जो है ना अवगत कराएगी कि जो पॉलिसी जो बनाई गई है, पॉलिसी से है ना ये पब्लिक एट लार्ज के हित में नहीं है। इस पॉलिसी को या तो पूर्ण रूप से विड्रा कर लिया जाए, और अगर नहीं भी विड्रा करना है, अगर वो पब्लिक का मदद करना ही चाहती है, वो ऐसे एलएडीसी काउंसिल अपॉइंट करके ना करें। एलएडीसी के अंदर जो है ना वो जो जितने भी बार के मेंबर हैं, सभी मेंबर को जो जिसमें से भी है ना, जो चाहे लॉटरी के सिस्टम से लगाओ या किसी भी सिस्टम से लगाओ, उनको एंगेज किया जाए। उनको जो फीस देनी है, जो फाइनेंशियल हेल्प करनी है उनकी, जो गरीब लोगों की, वो डायरेक्ट उनके खातों में दे दीजिए। वो अपने काउंसिल एंगेज कर लेंगे। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं है। और मोर ओवर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भी इसको जो यंग एडवोकेट्स हैं उसके ये जो स्ट्राइक है जो या पॉलिसी है उनके फेवर में है, ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का बिल्कुल गलत। ये यंग एडवोकेट्स के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो ये उनके जो राइट्स हैं उनको कर्टेल कर रहा है, बिल्कुल गलत है। यंग एडवोकेट के अहित में है ये पॉलिसी। अब कोई भी जो केसेस आते हैं, केस रजिस्टर्ड होते हैं थाने के अंदर, जो नए वकील हैं, उन नए वकील जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, वो हमारे से बेहतर कर रहे हैं, उनको एंगेज करेंगे कोर्ट के अंदर, उनके केस को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। जो एलएडीसी का काउंसिल है, वो मैं नहीं मानता कि वो उनसे बेहतर पेश कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझ करके कि यंग एडवोकेट्स के फेवर की पॉलिसी अब बिल्कुल गलत है। ये यंग एडवोकेट्स का इसमें कोई फेवर नहीं है। और नंबर दो, वकीलों के इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट से क्लैश नहीं कर रहे हैं। ये ज्यादातर जो पॉलिसी है जो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ है, और इसलिए इस पॉलिसी को जुडिशरी को बैठ करके सरकार से बात करके बिल्कुल पूर्ण रूप से उसको वापस ले लेना ही चाहिए। सर आपकी बातों से काफ़ी कुछ हमारे व्यूअर्स को भी क्लियर होगा, और काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उनके लिए भी आपकी जो ये वीडियो है वो काफ़ी कारगर सिद्ध रहेगी। सर आपने मुझे टाइम दिया, मैं एडवोकेट सुमित चाले फ्रॉम द चाले लीगल से मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू। और जब भी सर कभी आगे भी आपकी जरूरत होगी सर, आपसे हम जरूर सर इस बारे में बहुत बहुत बातचीत धन्यवाद। करेंगे। थैंक यू सर।